क्या बैंक निफ्टी के हर मूव के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहते हैं? क्या बैंक निफ्टी में वेव मूवमेंट एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है? क्या बैंक निफ्टी में अपनी पूंजी को सेफ रखने के लिए हम रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं? बैंक निफ्टी में कौन सा पोजीशन अभी मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। तैयार हो जाएं अपने रिस्क को कम करते हुए बैंक निफ्टी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में लगातार प्रॉफिट कमाने के सुझाव हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। इस इन डेप्थ यूट्यूब वीडियो में हम आपको रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी और वेव एनालिसिस, एक सिग्निफिकेंट टेक्निकल सिस्टम को उसमें अप्लाई करने पर फोकस करेंगे। जाने कि बैंक निफ्टी में करेक्टिव राइजेस को कैसे पहचानें और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे उठाएं। जाने कि कब डिक्लाइंस पर बाई करना है और कब करेक्टिव राइजेस के दौरान प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है। हम बैंक निफ्टी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट के वैल्यू पर जोर देते हैं। अपनी कैपिटल की सुरक्षा के लिए फुल प्रूफ रिस्क मैनेजमेंट गेम प्लान के सजेशन प्राप्त करें और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को इफेक्टिवली लागू करें। समझें कि प्रॉपर स्टॉप लॉस लेवल कैसे सेट करें। जानें अपने ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट के रेगुलर मॉनिटरिंग के फायदे। यह वीडियो आपको वेव एनालिसिस के स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ बैंक निफ्टी के एक्यूरेट और एग्जैक्ट एक्शन लेने में सपोर्ट करेगा। पैटर्न्स और वेव्स को पहचान कर एंट्री और एग्जिट करना सीखें। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में टाइमिंग के कंसिक्वेंसेस समझें। इस वीडियो के अंत तक आप रिस्क को इफेक्टिवली कन्फ्रंट करने और अधिक प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए फंडामेंटल नॉलेज और स्किल से इक्विप्ड हो जाएंगे। याद रखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जाने कि मार्केट सेंटिमेंट बैंक निफ्टी मूवमेंट्स को कैसे प्रभावित कर सकती है। बैंक निफ्टी के करंट सिचुएशन को सबसे बेहतर ढंग से हैंडल करने के लिए एश्योर्ड हो जाइए। हमारे वीडियो में चर्चा की गई वेव एनालिसिस के कंसेप्ट्स को इलस्ट्रेट करने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज शामिल होंगे। न्यू एनालिसिस का यह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बैंक निफ्टी के कंटेक्स्ट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के हिडन एस्पेक्ट्स को कंप्लीटली अनकवर करने में मदद करेगा। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 21 जुलाई 2023 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था और उसका करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का डब्ल्यू, एक्स और वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था और इसके बाद यहाँ से हम लोग का फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका था और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक करेक्टिव पैटर्न जो कि फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे कंप्लीट करके फिर से जब राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू किया है तो इस 26 अक्टूबर 2023 से लेकर के हम लोग का ऊपर का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया और इसी राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव यहाँ पे कंप्लीट करके और फिर से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 26 अक्टूबर के पास हम लोग का एक करेक्शन पूरा करने का और यहाँ से जब राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया तो हम लोग का ये वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड कहीं ना कहीं पूरा करके और फिर से करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 26 अक्टूबर से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया ये रफली हम लोग का एक इम्पल्स वेव बनाने में 43 डेज का टाइम लगा। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड पूरा करके फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना। और वॉल्यूम को यदि एनालाइज करते हैं तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग का इम्पल्स वेव कंटिन्यू किया था हम लोग का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग का करेक्शन में इंटर किया यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का इम्पल्स वेव और करेक्शन दोनों में वॉल्यूम हम लोग का सपोर्ट कर रहा है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का हो सकता है कि अभी आने वाले समय छोटे से एक रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से जो 26 अक्टूबर से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तब इसको एनालाइज करने के लिए हम इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये देखने की कोशिश करें कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे 26 अक्टूबर 2023 को हम लोग का करेक्शन पूरा करके यहाँ से फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हम लोग का ये 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर हम लोग का 5 वेव पूरा करके और फिर से हम लोग का करेक्शन में इंटर किया। सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ से 5 वेव पूरा करने का यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का जो करेक्टिव फॉल हो रहा है ये हम लोग का करेक्शन में ही है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का अभी करेक्शन में ही रहने की संभावना है। तो इसका मतलब है कि हम लोग का ये जो करेक्शन है ये छोटे से एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना और रेंज बाउंड के तहत छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस जो हम लोग का
स्टार्टिंग लेवल है उसको फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। तो जैसा आप लोग देख रहे थे कि पिछले वीक जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें आप लोग को नीचे का एक स्टार्टिंग लेवल दिए थे जो कि वीकली पॉइंट से हम लोग का 46,900 का था। ये अभी तक हम लोग का ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब टाइम को एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो ऊपर की ओर राइज हुआ था ये हम लोग का रफली 5 डेज का था, और जबकि यहाँ पे हम लोग का रफली 9 दिन का हम लोग का करेक्टिव फॉल हो चुका है और अभी भी हम लोग का करेक्शन में रहने की संभावना। और हम लोग का जो वीकली पॉइंट है उससे जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल था 46,900 का वो ब्रेक नहीं किया, लेकिन चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है और हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का करेक्शन में इंटर किए हुए है। अब इस करेक्शन के तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट करने का करेक्शन के तहत हम लोग का ए, बी और सी जो कि हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न है, चूंकि हम लोग का बी वेव है जो कि ए वेव का 61.8% से ऊपर जा चुका है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो ए, बी और सी का फॉर्मेशन हुआ एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ पे जीरो बी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा जीरो बी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो सी वेव का फॉर्मेशन हुआ ये हम लोग का रफली 3 दिन का फॉर्मेशन हुआ और इसका जो राइज हुआ रफली हम लोग का 3 दिन बीत चुका है और हम लोग का जीरो बी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक नहीं किया और ना ही जो पैटर्न कन्फर्मेशन का जो रूल्स है जिसमें हम लोग का सी वेव में कम टाइम में ब्रेक होना चाहिए ये भी ब्रेक नहीं हुआ। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ से जो 5 वेव बनने का नीचे का ए, बी और सी वेव के पैटर्न में जो नीचे करेक्शन हुआ है इसका सबऑर्डिनेट वेव यहाँ पर हम लोग का सी वेव बनने के बाद भी ऊपर का कंफर्म नहीं किया। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हम लोग का एक फ्लैट करेक्शन पूरा करके और एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर जाने की संभावना। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि इस वीक में बहुत ज़्यादा संभावना है कि छोटे से एक रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है और रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि ऊपर का 48,100 और नीचे का 47,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। तो छोटा छोटा ही ट्रेड करेंगे, ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 48,640 का, क्योंकि यही हमारा स्टार्टिंग लेवल है फ्लैट पैटर्न का, तो यही हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। तो इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और ध्यान रखेंगे कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है और उसका हो सकता है कि हम लोग का ये एक्स वेव हो और एक्स वेव जैसे ही कंप्लीट करा तो फिर से नीचे करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी हो सकता है आने वाले वीक में एक छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना। तो छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पर हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट करने का नीचे का करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए वेव है और ये बी वेव, और बी वेव का बनने का नीचे का सी वेव के तहत नीचे का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव कंप्लीट कर लिया। तो ये हम कह सकते हैं कि 5 वेव बनने का नीचे का ए, बी और सी वेव पूरा करके और पुनः हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं। तो ये जो फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है उसके हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर किया और बहुत ज़्यादा संभावना कि हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन छोटे से रेंज बाउंड में ऊपर ही रहने की संभावना। मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 47,400 और ऊपर का 48,100 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो मंडे ट्यूसडे के लिए हम लोग का स्टार्टिंग लेवल है 47,000 का, तो मंडे ट्यूसडे के लिए हमारा लोअर स्टॉप लॉस रहेगा 47,000 का। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वीकली पॉइंट से ऊपर का स्टार्टिंग लेवल है 48,600 का, तो हो सकता है कि आने वाले वीक में छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक करेक्शन पूरा करके फिर से जो ऊपर करेक्टिव राइज के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, जो कि एक्स वेव के पैटर्न में ऊपर कंटिन्यू किया, तो हम लोग मंडे ट्यूसडे के लिए लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करें। और जब भी हम लोग का ऊपर के लेवल पर जाता है तो हम लोग ऊपर का जो स्टार्टिंग लेवल है, जो कि हम लोग का ये करेक्शन का 0 पॉइंट है, इसको हम लोग ऊपर को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग का छोटे से एक रेंज बाउंड में छोटा छोटा ट्रेड करें और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक करेक्शन पूरा करके जो राइज हो रहा है एक्स वेव के फॉर्म में हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। बहुत एग्रेसिव होकर ना ही लॉन्ग पोजीशन बनाए और ना ही शॉर्ट पोजीशन बनाए, करते हैं तो छोटा सा जो स्टार्टिंग लेवल है या फिर स्टॉप लॉस है उसको फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।